अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर भाषा डैम की जो साइट है। इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर एनडीएस और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। दासू डैम प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स के खिलाफ दहशतगर्दी में 14 मुख्तलिफ किरदार मुलव्वस, 3 मरकजी किरदार गिरफ्तार। सारी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दी के पीछे भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसीज का हाथ निकला। सहूलतकार माविया और तारिक ने अफगानिस्तान में रॉ और एनडीएस से तरबियत ली। खुदकुश हमलावर खालिद उर्फ शेर पाकिस्तानी नहीं था। पाकिस्तान का दासू खुदकुश हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान से राबिता। दफ्तर खारजा ने अफगान हुक्काम से ताउन मांग लिया। तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस कोई भी मुजरिम बच नहीं सकेगा। पाक चीन दोस्ती को किसी सूरत नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। 14 जुलाई को होने वाले दासू वाक़े में 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। The Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China, and then they want to sideline China. So I think in the broader strategic policy of the US, I think that's what is reflected in the way they have dealt with Pakistan. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. अमेरिका अफगानिस्तान से जल्दबाजी में निकला, अब कोई रास्ता नहीं बचा तो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या पाकिस्तान उनका 20 साल का कचरा साफ करने के लिए रह गया है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाक़िस अमरीकी हिकमत अमली पर सवालात उठा दिए। कहा, अशरफ गनी के इस्तीफे तक तालिबान कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी सदर के फोन का भी कोई इंतजार नहीं। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। सिपह सालार का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से इराक़ी वज़ीर ख़ारजा, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस के सफ़ीरों की मुलाकातें। अफगानिस्तान की सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन से बाहमी ताउन के उमूर पर गौर। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा और सफ़ीरों ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुल्क में भारतीय कोरोना की हौलनाकी बरकरार। तकरीबन 3 माह बाद एक रोज में 100 से ज्यादा अमवात, 5000 नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.30% रही। मुल्क में 9 रोज में 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड। अब तक 4 करोड़ अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वाह कैंट में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक प्लांट में फन्नी खराबी के बायस हादसाती धमाका, 3 मुलाजमीन जाँ बहक, 2 जख्मी। ISPR का कहना है कि POF टेक्निकल इमरजेंसी टीम ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। वतन अजीज को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन। पाकिस्तान ने शजरकारी मुहिम में अजीम संगे मील अबूर कर लिया। गुजरांवाला में 12,500 तालिबान ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ डाला। 1 मिनट में सबसे ज्यादा 37,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड भारत के पास था। अफगान तालिबान की दारुल हुकूमत काबुल की जाने पेशकदमी। अफगान हुक्काम ने तालिबान को जंगबंदी करके हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। वाशिंगटन हुक्काम की तालिबान से काबुल में अमरीकी सिफारत खाने का ख्याल रखने की दरख्वास्त।
में यौम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश से मनाने की तैयारियां। बाजारों में झंडे, बैजेस और मलबूसात की खरीदारी के लिए रश। घरों, गली कूचों और शाहराहों में सब्ज परचमों की बहार। अपनी तस्वीर और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफर शुरू। जमैका में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच में आमने सामने। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स 21 रन पर हिम्मत हार गए। बारिश के बाइस खेल मुतासिर। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लगता है कि अमेरिका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसका फैलाया हुआ गंद साफ करे। पाकिस्तान अमेरिका को कोई फौजी अड्डा नहीं देगा। तालिबान ने बातचीत अफगान सदर के इस्तीफे से मशरूत कर दी। मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान का सियासी तस्फिया मुश्किल नजर आ रहा है। आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। गैर मुल्की साफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान के तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं है। हम वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं चाहते। अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान ने 70,000 जानों का नजराना दिया और कबायली इलाके के 30 लाख अफराद को घर छोड़ना पड़े। Supernatural powers, we are a superpower plus, which can, which has such power that 60,000 Taliban can take on 300,000 Afghan government troops with aircrafts and with modern weapons. And somehow, we have that power to make them win. वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि अब उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत होगा। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ तरह से सलूक किया जा रहा है। अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान का मसला फौजी ताकत से हल करने की नाकाम कोशिश की। अब उसी की नजर में पाकिस्तान उनका अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ 20 साल का कचरा साफ करने के लिए रह गया है। And somehow they want the Americans to again intervene. But this is, they've been there for 20 years. What will they do now which they didn't do in 20 years? So so this is the situation right now. वजीर आज़म ने बताया कि चंद माह कबल इस्लामाबाद में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात में उन्होंने उन्हें कायल करने की कोशिश की, मगर तालिबान का कहना था कि जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे वो उनसे बात नहीं करेंगे। इसलिए मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी हल नजर नहीं आता। Ashraf Ghani insisted that the Taliban should talk to him. The Taliban did not recognize him. They didn't recognize the elections, and they would refuse to talk to him. So that's where the problem started. वजीर आज़म ने वाज़े किया कि पाकिस्तान फौजी अड्डों की इजाजत नहीं देगा। हम नहीं चाहते अफगानिस्तान से पनाह गुज़ीन दोबारा पाकिस्तान आए। चीन सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान के लिए चीन की बहुत अहमियत है।